हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा स्टैटिक जीके का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लासिकल लैंग्वेज। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार आपसे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। अभी अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था एनएचपीसी का, उस एग्जाम में ये पूछा गया था कि इन में से बताइएगा कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है आपका, बस 2 से 3 मिनट का टॉपिक है और जहाँ से आपका बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो 6 प्रकार की हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। कौन कौन सी है, उसको कब डिक्लेयर किया गया, उन सब के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक हम सबको पता है क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को ध्यान में रखना है कि टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेज है। तो टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज। कितनी? 6 क्लासिकल लैंग्वेज है जो आप सबको ध्यान में रखनी है। कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहली, मतलब आप इसको क्रम वाइज भी ध्यान में रख सकते हैं और जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे ध्यान में रख सकते हैं। तो फर्स्ट आती है तमिल। तमिल जो है ये क्या है, एक क्लासिकल लैंग्वेज है। तमिल को डिक्लेयर कब किया गया था, कब इसको बताया गया था कि ये एक क्लासिकल लैंग्वेज है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसको 2004 में इसको डिक्लेयर किया गया था कि तमिल जो है वो एक क्लासिकल लैंग्वेज है। एक और पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो कौन हो जाएगी? तमिल। तमिल को कब डिक्लेयर किया गया क्लासिकल लैंग्वेज? तो 2004 में। ओल्डेस्ट कौन सी है, तो वो है तमिल। दूसरे पे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं संस्कृत। तो संस्कृत को कब डिक्लेयर किया गया था? तो संस्कृत को किया गया था 2005 में। संस्कृत को 2005 में डिक्लेयर किया गया था एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो आपको ये भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आती है कन्नड़ा। ठीक है, कन्नड़ जिसको कहा जाता है, इसको कब किया गया था? तो 2008 में इसको एज अ क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। तो इनके जो है वो डिक्लेरेशन ईयर भी जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगली आती है तेलुगु। तो तेलुगु जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेलुगु जो इसको कब किया गया था? तो 2008 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम कब की गई थी? तो 2013 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। कौन सी भाषा को? मलयालम को। और अगली आती है जो कि है छठवीं, तो ये हो जाएगी उड़िया। तो किसको कब दिया गया था इसको लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा? तो 2004 में दिया गया था। और इसके बारे में एक और पॉइंट है कि न्यूएस्ट क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब 2004 में तो नया नया इसको दर्जा मिला हुआ है। तो क्या पढ़ेंगे हम कि उड़िया जो है, उड़िया भाषा जो है, उड़िया लैंग्वेज जो है वो न्यूएस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है ना? तो हमने कितने प्रकार की पढ़नी है? 6 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे पास तमिल। कौन सी हो जाएगी? एक होती है तमिल, फिर उसके बाद आती है संस्कृत, उसके बाद आती है कन्नड़, उसके बाद आती है तेलुगु, फिर आती है मलयालम, फिर आती है उड़िया। सबसे नई क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? 2014 में जिसको जोड़ा गया है, तो वो कौन सी है? उड़िया इज अ न्यूएस्ट क्लासिकल लैंग्वेज। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है? तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी तमिल। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। बेशक आप इनके जो डिक्लेरेशन ईयर है वो अगर आप मिस भी कर जाते हैं तो वो इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो टोटल 6 है, 6 की 6 भी आपको ध्यान में रखनी है। आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।